Myself Akhilesh Thakur, once again before you through my YouTube channel Akhilesh Thakur Academy of Meaningful Experience। आज पुनः एक प्रेरणा का दिन है, संकल्प का दिन है। 29 मई पिछले 15 वर्षों से माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज से 70 साल पहले इंसानियत की जीत हुई थी। प्रकृति के सबसे ऊंचे शिखर पर तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी ने 29 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जो 8,848 मीटर 29,028 फीट की ऊंचाई के सफर को तय किया था। उनकी ललक, उनकी मेहनत और उनकी सहनशीलता और धैर्य का एक रिवार्ड मिला था आज के दिन। आज का दिन वाकई में काफी प्रेरक है। इंसानियत की जीत हुई थी। कितने लोगों ने बरसों से प्रयास जारी रखा था, लेकिन आज के ही दिन कामयाबी मिली थी। तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलेरी को उन्होंने अपने डायरी के एक पन्ने में, जब मैं प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया करता था, उस समय किताबों में तेंजिंग नोर्गे के डायरी का एक पन्ना पढ़ के मुझे काफी प्रेरणा मिली थी। जब कभी भी एवरेस्ट की बात आई, कई तरह की घटनाओं से मैं रूबरू हुआ, तो मुझे काफी प्रेरणा मिलती थी कि आखिर दुनिया का सबसे उच्चतम शिखर मनुष्य के लिए कितनी बड़ी चुनौती थी। तो तेंजिंग नोर्गे के डायरी के पन्ने पढ़ने के बाद मैं काफी रोमांचित हुआ था कि इतनी थकावट के बाद मौत से जूझते हुए, जहां कदम कदम पर मौत का सामना होता था, 29 मई 1953 को भी उनसे आगे इवान की 9 सदस्यीय टीम जा रही थी, जो मात्र 300 फीट पहले उनके हौसले ने दम तोड़ दिया और उन लोगों ने अपने यात्रा को विराम दे दिया, वापस आ गए थे। 26 मई 53 की कहानी है। और मात्र 3 दिनों के बाद इन लोगों ने इतिहास रच दिया। ये जब वहां पहुंचे, उससे पहले इनको बहुत बड़ा एक शिलाखंड मिला था। लगता था कि उसका अंत ही नहीं होगा, और किस किस तरह से इन्होंने एडमंड हिलेरी को किस तरह से बचाया था। दोनों एक दूसरे के जान के रक्षक बने हुए थे, दोनों एक दूसरे के पूरक थे। वहां जाकर लगता है जैसे ये लोग इतिहास रचने के लिए एक जोड़ा अवतरित हुए थे। और उन्होंने लिखा कि ऊपर नील गगन था, नीचे दुनिया की सबसे ऊंची चोटी थी, वहां हम 2 तुच्छ मानव थे, लेकिन मानवता के लिए एक मिसाइल काम किए थे। उन्होंने लिखा कि कभी हम एक दूसरे को देखते थे, एक दूसरे को गले लगाते थे, और उन लोगों ने वहां नेपाल का, भारत का, ब्रिटेन का, न्यूजीलैंड का और यूनाइटेड नेशंस का झंडा भी फहराया था। तो वाकई भारत के लिए भी एक गर्व का विषय था कि किसी न किसी रूप में हमारी सहभागिता थी। इतिहास बनाने वाले उन क्षणों में भारत का तिरंगा भी वहां लहरा रहा था। फिर उसके बाद तो सिलसिला ही शुरू हो गया।
भारत के लेफ्टिनेंट कर्नल अवतार सिंह चीमा ने 20 चोटी को फतह किया। भारत की महिला बछेंद्री पाल जो विश्व की 5वीं महिला थी और भारत की पहली महिला थी जिन्होंने 1984 के इसी मई महीने में 23 मई को एवरेस्ट को फतह किया था। मैं इन दिनों प्रतिदिन स्कूल में दिवस ज्ञान चेतना सत्र के दौरान कम्युनिकेट करता हूं बच्चों के साथ। तो 23 मई को बछेंद्री पाल के बारे में मैंने बताया था और आज 29 मई को जब मैं देखा कि आज एवरेस्ट दिवस है तो मेरे अंदर ही विचार आया कि आज निश्चित रूप से मैं अपने चैनल पर भी रूबरू होऊंगा। और एवरेस्ट से जुड़ी कई कहानियां ऐसी है। मैंने विजेंद्र सिंह राठौर के एक मोटिवेशनल स्पीच में सुना था मलावत पूर्णो के बारे में, जो मात्र 13 वर्ष 10 महीने में एक ट्राइबल लड़की ने, जिसके माता पिता एक खेतिहर मजदूर का काम किया करते थे, और किस तरह से वो एवरेस्ट पर पहुंची। नेपाल की ओर से 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को परमिशन नहीं मिलता जाने को, तो तिब्बत की ओर से उसने चढ़ाई की थी और सफलता पाई। तो मलावत पूर्णो की भी एक कहानी मैंने सुनी थी। इसी तरह से अरुणिमा सिन्हा की कहानी 2013 में अरुणिमा सिन्हा ने भी एवरेस्ट को फतह किया, साथ ही साथ दुनिया की अन्य कई चोटियों को भी फतह किया। उनकी भी कहानी काफी प्रेरक थी कि ट्रेन से जब कुछ बदमाशों ने उठाकर उन्हें बाहर फेंक दिया था, रात भर जिंदगी और मौत से जूझती रही। सवेरे जब बरेली हॉस्पिटल में लाया गया, एनेस्थेसिया का अभाव था, उसके बाद भी जीवन बचाने के लिए उन्हें उस अवस्था में बिना बेहोश किए ऑपरेशन किया गया। उस दर्द को भी उन्होंने झेला। उन पर कई तरह के इल्जाम भी लगाए गए कि वो बेटिकट सफर कर रही थी या फिर किसी लड़के के साथ अफेयर था जिसमें असफलता के कारण वो जान देना चाहती थी। इस तरह की बातों को सुनकर अरुणिमा सिन्हा को बहुत चोट पहुंची। उन्होंने सोचा, उसी समय संकल्प लिया कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि दुनिया को पता चले कि मैं गलत नहीं थी। और हॉस्पिटल में ही उन्होंने संकल्प ले लिया कि मैं इस हैंडीकैप्ड स्थिति में भी मैं एवरेस्ट को फतह करूंगी। जब परिवार वालों ने उनके इस फैसले को सुना, लोग बहुत विचलित हो गए। उनके परिवार वाले लेकर उन्हें बछेंद्री पाल के यहां जब टाटा पहुंचे जमशेदपुर, बछेंद्री पाल उनके इस संकल्प और उस स्थिति को देखकर रो पड़ी। बोली, तुमने ये कैसा फैसला कर लिया है। लेकिन बछेंद्री पाल को भी पता था, वो एक सफल महिला थी, कि मन में अगर ठान लिया तो शरीर कभी बाधा नहीं बन सकता। ये एक उदाहरण है। वो बोली कि तुम कर सकती हो, मुश्किलें तो आएंगी। और बछेंद्री पाल से प्रेरणा लेकर अरुणिमा सिन्हा एवरेस्ट को फतह की। उन्होंने भी कहानी बनाया कि पैर में स्टील लगे हुए अवस्था में स्वस्थ लोग, जहां अभी तक 1200 लोग, लगभग 1200 लोग सफल हुए एवरेस्ट को फतह करने में, तो लगभग 300 लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है। आपको आश्चर्य होगा कि वहां डेड बॉडी डिके नहीं होता है। आज भी बर्फों में दबे हुए देखे जा सकते हैं, वहां लाश देखने को मिलते हैं। इन भयावह दृश्यों को पार करते हुए भी 1200 लोगों ने कामयाबी की इबारतें लिखी है। तो यह एक साधना है, एक तपस्या है।
ये प्रेरणा की कहानियां हैं। और उसकी शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। 29 मई एक ऐतिहासिक दिन है कि एक इंसान कितनी बड़ी बड़ी उपलब्धियां ले सकता है। एक साल पहले भी तेनजिंग नोर्गे स्विट्जरलैंड के एक साथी के साथ 1952 में पहुंचने से कामयाब न हो पाए थे, रास्ते से लौट आए थे। लेकिन 1953 में 29 मई को एडमंड हिलेरी के साथ उन्होंने इतिहास रचा। उनकी आंखों के सामने 300 फीट से मात्र से लोग लौट कर आए थे और उन सब के बावजूद भी उन्होंने इतिहास को रचा। शरीर थक कर चूर हो गया था, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं थी। और जब उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया तो उनकी अनुभूतियां उनके डायरी के पन्ने आज भी स्कूल के किताबों में पढ़ाई जाती है। बच्चों को प्रेरणा का स्रोत बनकर प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। जापान की एक महिला 73 वर्ष की उम्र में एवरेस्ट को फतह की है। आप सोच सकते हैं 13 वर्ष से लेकर 73 वर्ष तक एक बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ने इतिहास को रचा है। पुरुष से लेकर महिला तक। संतोष जाधव दो बार 1992 और 1993 में एवरेस्ट को फतह की। इन लोगों को पद्म अवार्डों से भी सम्मानित किया गया, बचेंद्री पाल को, संतोष जाधव को। तो आज का दिन हमें प्रेरणा देता है। महत जनों का जीवन प्रतिपल देता है संदेश सभी को। हम भी महिमामय कर सकते हैं अपने छोटे से जीवन को। तो इस दिवस को हम संकल्पित हों, हम चाहे जिस भी क्षेत्र में हों, उनसे ज्यादा पीड़ा को हमने नहीं महसूस किया है। उनके डायरी के पन्नों को पढ़ें, उनके कहानियों को पढ़ें। उनके पुत्र ने अभी पुस्तक लिखी है, जेमलिंग तेनजिंग नोर्गे ने एक किताब लिखी है, इन द सोल ऑफ। अपने फादर के साथ अपने फीलिंग को शेयर किया है। तो वाकई में ये दिन हमें प्रेरित कर सकता है। हमारे अंदर पैशन, हार्डशिप्स और इंड्योरेंस को बढ़ा सकता है, ताकि हम भी अपने क्षेत्र में कुछ ऐतिहासिक कारनामे कर सकते हैं, कुछ माइलस्टोन स्थापित कर सकते हैं, जिसको देखकर आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व कर सकती है। मैथिली सेनगुप्त की जो कविता है, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। पर उन्हें तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उसको न हो, फिर इसमें किसका दोष कहो। तो ये सारी चीजें हमारे बीच है, इस तरह की प्रेरणाएं हमारे पास है। ऐसे दिन से हम गुजरते हैं तो निश्चित रूप से कुछ करने को संकल्पित होते हैं कि हम भी अपने क्षेत्र में जहाँ भी हैं, वेयर यू आर विथ व्हाट यू हैव, डू योर बेस्ट। कहा गया है कि गिव टू द वर्ल्ड द बेस्ट यू हैव एंड द बेस्ट विल कम बैक टू यू। इसी संकल्प के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।